बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 480 पर देखना है। अगर 720 पर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपका नेट स्लो आ रहा है तो उस सूरत में आप इसको 360 पर भी देख सकते हैं। उस सूरत में आपने मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा कर लेनी है। बोर्ड इंशाल्लाह आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। कुछ बच्चों ने एक्चुअली कंप्लेन की थी तो मैंने कहा मैं आपको ये बात बता दूँ। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 13 में हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन 1 और 2 की। मेरा ख्याल था कि क्वेश्चन 3, 4 और 5 जो है वो उसी लेक्चर में कंबाइन कर दूं, लेकिन उस सूरत में वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने इसके लिए एक नया लेक्चर नई वीडियो बना दी है। लेक्चर नंबर 14 है, मैथमेटिक्स 10 है, यूनिट 1 है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 3, 4 और 5 डिस्कस करेंगे। तीनों मैंने बोर्ड पर लिख दिए। अब इसमें x की पावर 1/2 है, इसमें x की पावर 1/4 है, इसमें x की पावर 2/3 है, इसमें x की पावर 1/3 है, उसमें -2 और -1 है। ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन तीनों में से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तीन ही मेथड हमारे पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अगर आपकी फैक्टराइजेशन हो रही हो तो फैक्टराइजेशन से कर लें, वो थोड़ा आसान है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन से ना हो तो फिर बाकी दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अवॉइड कर लें, वो थोड़ा बच्चों को ट्रिकी लगता है, ये मुश्किल लगता है, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें उस सूरत में। अच्छा, अब इसमें x⁻1/2 है, इसमें x⁻1/4 है। सबसे पहले आपने करना ये है कि क्वेश्चन की तमाम टर्म्स को इक्वालिटी के एक साइड पर शिफ्ट करना है ताकि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ओके, तो हमने लिखा सॉल्यूशन इसका 5x⁻1/2 -7x⁻1/4 +2 = 0। अब मैंने आपसे कहा हुआ इससे प्रीवियस लेक्चर में कि आपने हाफ पावर को किसके को रखना है, किसी और वेरिएबल के, और यहाँ पर जो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया था वो y था। आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने चूँकि y रखा है तो y रखें, ज़्यादा बेहतर है। हमने x⁻1/4 को, ये हाफ है 1/2 का, याद रखें, हाफ पावर को किसके इक्वल रखना है, y के। हम लिखेंगे लेट, मैं रेड से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने रेड से नहीं लिखना, ठीक है। ये ना हो कि बोर्ड में जो सर ने बोर्ड पे रेड से लिखा था तो आप बोर्ड में रेड से लिखें, ऐसा नहीं करना। x⁻1/4 को आपने किसके को रखा, y के। अब आपने बोथ साइड पर जब स्क्वायर लिया तो इसकी कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x⁻1/4 होल रेज़्ड टू 2 = y²। मैंने बोथ साइड पर सिर्फ स्क्वायर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमारे पास x की जो पावर बचेगी वो बचेगी 1/2 = y²। अब अगर आप ज़रा ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि x⁻1/2 y² के इक्वल आ गया है और x⁻1/4 किसके इक्वल है, y के। मतलब क्वेश्चन में जहाँ x⁻1/2 है वहाँ y² प्लेस करेंगे और जहाँ x⁻1/4 है वहाँ क्या प्लेस करेंगे, y। ओके, फिर हमारे पास आएगा 5y², इम्प्लाइज दैट डाल दिया मैंने, 5y² -7y +2 = 0। अब मैंने आपसे कहा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक्चुअली यहाँ से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लें, या अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहें तो कर लें। लेकिन अगर आपकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो उससे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है और आसान भी होता है। तो यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, देखें किस तरह से। 5 2s are 10, 10 के दो फैक्टर के -7 बने तो वो ये बनेंगे, 5 और 7 ही होंगे दोनों। हम लिखेंगे 5y² -5y -2y। अगर -2y पहले और ये बाद में लिखते हैं तो क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता, +2 = 0। पहले दोनों से कॉमन आएगा 5y, y -1 -2 लेंगे तो y -1 = 0।
अब आपने इन दोनों को यानी y-1 और y-1 को कॉमन लेके कह रहा हूँ, कॉमन लेके 1 टाइम लिखना है और साथ आप लिखेंगे 5y-2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, तो दोनों फैक्टर्स को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? 0 के। मेरे पास दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? y-1 और 5-2। इन दोनों फैक्टर्स को मैं किसके इक्वल लिखूंगा? 0 के। y-1 को इंप्लाइज दैट डाल लूंगा, y-1 इज इक्वल टू 0, दरमियान में लिखा, और 5y-2 इज इक्वल टू 0। ये मैं क्वेश्चन 4 फिलहाल रब कर दूं, ये क्वेश्चन 4 है। अच्छा, अब ऐसा है ताकि मिक्स ना हो, 5-2 इज इक्वल टू 0। अब आपने पहले y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू 1, बॉक्स कर दें इसको, या फिर y इज इक्वल टू 2/5। अगर आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ऐसी बात नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और उस पिक्चर में शामिल क्या है? y की वैल्यू को दोबारा से आपने किस में कन्वर्ट करना है? x में। क्यों? क्वेश्चन x में था, हम x के रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो y किसके इक्वल था? 1/4 के। तो x की जगह, y की जगह सॉरी, आप क्या पुट करेंगे? y की जगह पुट करेंगे, एरो लगाना नहीं है, समझाने के लिए लगा रहा हूँ। y की जगह पुट करेंगे 1/4, x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, दरमियान में लिखेंगे, और x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। ओके, अब आपने ये, हमें तो x4 1/4 नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, लीनियर फॉर्म चाहिए। तो x 1/4 जो x रेज टू पावर 1/4, आप इस 1/4 को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम करेंगे क्या? बोथ साइड पर 4 पावर ले लेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखें ज़रा, x रेज टू पावर 1/4 होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4, दरमियान में लिखूँगा, और x रेज टू पावर 1/4 होल रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 होल रेज टू पावर 4। मैंने सब की पावर 4 ले ली, उससे हुआ क्या? ये 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया? x इज इक्वल टू 1। 1 को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 रहेगा। एक आंसर आ चुका, एक रूट आ गया आपका, दरम्यान में लिखेंगे, और x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 लेंगे तो 16, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर 4 लेंगे तो 625। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हो चुका है, 2 रूट आपके पास आए हैं। नीचे आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 16 और 625। अगर आप 16 और 625 को पहले और इसको बाद में लिख देते तो क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक्चुअली 4 था, मैं रेड से ही लिख दूं ताकि मिक्स ना हो इसके साथ। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, ये ऐसे कर दिया मैंने, सबको पहले एक साइड पर शिफ्ट करना है, करें। फिर क्या करेंगे? उसी तरह से हाफ पावर को, आधी पावर को किसके को रखना है? y के, किसी और वेरिएबल के जिसको हमने y कहा हुआ है। तो पहले मैं इसको सॉल्यूशन लिख के, मैंने लिखा x रेज टू पावर 2/3 माइनस 15 x रेज टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैंने सिंपली क्या किया है, इस 15 x रेज टू पावर 1/3 को इधर शिफ्ट किया, इधर प्लस 54, तो एज इट इज इज इक्वल टू 0। ओके, अब x रेज टू पावर 1/3 को, यानी हाफ पावर को, ये वहाँ 1/3 हाफ है और ये उसकी डबल है, तो हाफ पावर को आपने किसके को रखना है? y के। तो हम लेट करेंगे, लेट x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y के, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड का आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, x रेज टू पावर 1/3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू y इसका स्क्वायर।
बोथ साइड पर आपने स्क्वायर लिया। 2 को जब आप इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, x रेज़ टू पावर 2/3 और वाई स्क्वायर। अब आप ज़रा ध्यान दें तो वही फॉर्म बनी है जो पिछले क्वेश्चन में थी कि x रेज़ टू पावर 2/3 वाई स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरली x रेज़ टू पावर 1/3 जो है वो किसके इक्वल है, y के। तो इसको मैं रेड से कर दूँ, इसको भी रेड से कर देता हूँ, ये लें, खुश हो जाए जी, मैंने इसको भी रेड से कर दिया। अब x रेज़ टू पावर 2/3 को वाई स्क्वायर के इक्वल लिखा, x रेज़ टू पावर 1/3 को किसके इक्वल लिखा, y के। अब आपने जब वैल्यूज प्लेस की तो कुछ ऐसे हुआ, वाई स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब देखें वाई स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 54 के ऐसे दो फैक्टर के -15 बने, वो 9 और कौन से बनते हैं 6। 9 6 आर 54 और 9 प्लस 6 कितना होता है 15। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अगर आप -9y पहले और इसको बाद में लिख देते तो क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता, सेम एक ही बात है। -6 -9 -15 और जब आप -6 -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 54 बनेगा, इसका आपने ख्याल रखना है। अब आपने y कॉमन लिया तो हमारे पास बना y -6 -9 कॉमन लिया तो y -6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, इसको कॉमन लेके 1 टाइम लिखेंगे, y -6 को कॉमन लेके 1 टाइम लिख रहा हूँ मैं बच्चों। तुम्हारे पास आएगा y -6 और साथ आएगा y -9 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को आपने अब किसके इक्वल रखना है, 0 के। ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। चले जी, y -6 को किसके इक्वल रखा, 0 के। वो रब कर देता हूँ, ये है मेरे पास डस्टर, इसको मैंने कर दिया रब। अगर जगह बची तो फिर ये भी कर दूंगा, नहीं तो फिर इसको अगले लेक्चर में मैं आपको कर देता हूँ। हमारे पास y -6 y -9 को y -6 को मैंने 0 के इक्वल रखा और y -9 को भी किसके को रखा, 0 के। ओके, अब देखें ज़रा, दोनों को 0 के को रखा, y इज इक्वल टू 6 या फिर y इज इक्वल टू 9। अब आपने y की वैल्यू दोबारा से प्लेस करनी है। y किसके इक्वल था, 1/3 के। करें जी, y इक्वल था 1/3 के। इसको भी मैं बॉक्स कर दूं, क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, याद रखें, ठीक है। अब y की वैल्यू y की जो वैल्यू है दैट इज x रेज़ टू पावर 1/3, तो दोबारा से प्लेस करने लगूँ मैं। x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 6 या फिर x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। ओके, अब आपने, हमें तो x चाहिए 1/3, उसकी पावर नहीं चाहिए, यहाँ 1/3 है वो नहीं चाहिए, तो हमने बोथ साइड पर इसका क्यूब ले लेना है ताकि वो जो 1/3 है उसका क्यूब रूट ख़त्म हो जाए। तो हम लिखेंगे इसको x रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 3 या फिर x रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 3। अब ये 3 जो है इस 3 से हुआ कैंसिल, ये 3 इस 3 से हुआ कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, x इज इक्वल टू 216, ओके, और x इज इक्वल टू 729। 9 का क्यूब जो है 729 होता है, ठीक। अच्छा, ये आपका आंसर। इसको आप किस में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में। हमारे पास आएगा 216 और 729, ठीक। ऐसा है कि इस लेक्चर में हमने 2 ही क्वेश्चन किए। मैं आपको वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ, शायद इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए तो फिर वीडियो अपलोड करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको क्वेश्चन 4 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ।
अच्छा बच्चों, मैंने वीडियो की लेंथ चेक की है, वो कोई 13-14 मिनट की है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं उसी में करा रहा हूँ। मैंने बोर्ड रब कर दिया तो दोबारा से लिख दिया, तो ये क्वेश्चन भी इसी लेक्चर के अंदर ही है, देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से। मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि आपने तमाम टर्म्स को इक्वालिटी के एक साइड पर शिफ्ट करना है ताकि एक साइड पर क्या आ जाए, 0। तो हम इसको सोल्यूशन में किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x रेज़्ड पावर -2 -8x रेज़्ड पावर -1 +5 = 0। अब आपने x रेज़्ड पावर -1 को किसके इक्वल रखना है, y के। तो फिर क्या होगा, हम लेट करेंगे x रेज़्ड पावर -1 = y, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड का स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास आएगा x रेज़्ड पावर -1। इसका जब आप स्क्वेयर लेंगे तो ज़ाहिर है आपको y का भी स्क्वेयर लेना पड़ेगा, हमारे पास आएगा x रेज़्ड पावर -2 = y²। x रेज़्ड पावर -2 किसके इक्वल है, y² के, और x रेज़्ड पावर -1 किसके इक्वल है, y के। ओके, अब आपने फिर क्या करना है, ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ प्लेस करनी है। x रेज़्ड पावर -2 y² के इक्वल और x रेज़्ड पावर -1 किसके इक्वल है, y के। करें प्लेस जरा इसको, हमारे पास कुछ ऐसे आएगा 3y² -8y +5 = 0। ओके, 5 3s are 15 और 5 + 3 कितना बनता है, 8। तो इसके फैक्टर बनाना इंतहाई आसान, 3y² -3y -5y +5 = 0। अगर आप -5 पहले और इसको बाद में लिखते हैं तो सेम रहेगा, क्वेश्चन फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3y आपने कॉमन लिया, हमारे पास रहा y -1 -5 कॉमन लिया, y -1 = 0। ओके, अब आपने इसको कॉमन लेके 1 टाइम लिखना है तो हमारे पास आएगा y -1, इसको मैं टिक कर रहा हूँ इसको, और साथ लिखेंगे 3y -5 = 0। इन दोनों को हम किसके इक्वल रखें, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट चूंकि 0 है तो दोनों को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। हमारे पास आएगा y -1 = 0 या फिर 3y -5 = 0। ओके, अब हम करेंगे क्या, y = 1 आ जाएगा या फिर y = 5/3। ये 5/3 कैसे है भाई, इधर माइनस था उधर आके प्लस हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके क्या हो गया, डिवाइड। डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अभी बाकी है, ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन एंड हो गया, बच्चे खुश हो जाते हैं यहाँ तक करके उफ मैंने कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपने क्वेश्चन को दोबारा से किस फॉर्म में ले जाना है, एक्स फॉर्म में। हम करेंगे क्या, y किसके इक्वल था, x रेज़्ड पावर -1 के। तो मैंने y की वैल्यू दोबारा से प्लेस की, x रेज़्ड पावर -1 विच इज़ x रेज़्ड पावर -1 y के इक्वल था एक्चुअली, तो मैंने वो प्लेस किया। या फिर x रेज़्ड पावर -1 = 5/3। अब x रेज़्ड पावर -1 याद रखें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x रेज़्ड पावर -1 एक्चुअली 1/x के इक्वल है। x रेज़्ड पावर -1 किसके इक्वल है, 1/x के। तो उसकी जगह मैंने लिखा 1/x = 1 या फिर 1/x = 5/3। मतलब जहाँ x रेज़्ड पावर -1 है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/x। हमें 1/x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x। तो दोनों साइड्स का इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी, इसका रेसिप्रोकल तो ऑब्वियसली उस साइड का भी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/x को x और 1 नहीं लिखते, सिर्फ x लिखते हैं 1। इसके नीचे 1 था तो 1/1 तो 1 वही रहेगा। या फिर 1/x को मैंने लिखा x/1 तो नीचे 1 नहीं लिखते। ये 5/3 था तो क्या हो जाएगा, 3/5। ये आपका आंसर, ये एक रूट था, दूसरा ये रूट। नीचे आप सोल्यूशन सेट लिख के 1 और 3/5 लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 3, 4 और 5 को।